नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो का जो शीर्षक है दैट इज अबाउट द ब्रेन फैग। ब्रेन मतलब माइंड और फैग मतलब क्या होता है, मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। और ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके मेरे उन दर्शकों के लिए जो कि कहीं ना कहीं मेंटल वर्क के ऊपर ज्यादा इंडल्ज रहते हैं। वो लोग जो अपना दिमाग को बहुतायत में यूज कर रहे हैं, वो लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक्टिवली ब्रेन के यूज करने के काम में इंडल्ज है, इस वीडियो को थोड़ी देर देखने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ब्रेन फैग का क्या मतलब होता है और हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम इसको डिस्क्राइब करना चालू करते हैं। ब्रेन फैग, फैग का मतलब होता है एब्सेंस माइंडेडनेस। फैग मतलब जैसे कि लाइट चली जाती है, तो वो जो लाइट जाना होता है ना, उस फिनोमिना को आप फैग से तुलना कर सकते हो कि अभी हम बैठे हैं यहाँ पे शूट कर रहे हैं, एकदम बढ़िया लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब एकदम से अंधेरा होगा तो उसी तरह का अंधेरा जब एक व्यक्ति के मस्तिष्क दिमाग के अंदर होता है, खासकर तब जब जिस वक्त वो अपने दिमाग को बहुत एक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेन फैग। कि मे बी चलिए ये इनको मान लीजिए कोई लेक्चर महोदय है, ठीक है, अब ये लेक्चर दे रहे हैं अपनी क्लास के अंदर और लेक्चर देते देते से एकदम से बस कुछ पल का मतलब लिटरली 1 मिनट भी बहुत लंबा हो जाता है ब्रेन फैग के लिए। ब्रेन फैग जो है ना, वो 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, हद से हद 60 सेकंड, 1 मिनट से ऊपर की घटना नहीं होती है। अब उसमें होता क्या है कि जब बंदा कोई काम कर रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहा है, या फिर वो कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहा है जिसको समझने के लिए उसने अपना बड़ा दिमाग घिसा हो और जो कहीं ना कहीं लिटरेरी स्टडी से संबंधित हो, तो जब वो ये दे रहे होते हैं तब होता क्या है, एकदम से फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए उनका एकदम से सारी की सारी ट्रेन ऑफ थॉट मिस हो जाती है। उनका जो माइंड होता है वो टेम्परेरीली ब्लैंक हो जाता है, लिटरली ब्लैंक हो जाता है। तो एकदम से फिर ऐसा होता है, आपने देखा होगा अगर आप स्टूडेंट है तो कई बार आपके जो लेक्चरर्स होते हैं, कई बार आपके टीचर्स होते हैं, वो एकदम से बोलते हैं, अरे यार मैं कहाँ था यार, मैं भूल गया। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ एग्जैक्टली हम किस बारे में बात कर रहे थे। फिर स्टूडेंट में से कोई रिमाइंड कराता है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द ब्रेन फैग। ये जो ब्रेन फैग है आज की डेट के अंदर हम छोटे बच्चों तक में देख रहे हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10वीं के बाद 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, उनके अंदर हम इसको बहुत फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं कि वो एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है माइंड के अंदर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के लिए, और फिर वो 40 सेकंड के बाद वो अपनी ट्रेन ऑफ थॉट जो चल रहा था दिमाग में, ये ब्लैकआउट होने के पहले वो उसको रिकलेक्ट करता है। उसको रिकलेक्ट करने के बाद उसके अंदर एक नया इंजन लगाता है, क्योंकि जो ट्रेन ऑफ थॉट थी उसका इंजन गायब हो गया था, इसलिए ब्लैकआउट हो गया था। अब उसको वहीं से उठाता है उस टॉपिक को जहां पर पे उसने छोड़ा था। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ब्रेन फैग। अब ब्रेन फैग होता क्यों है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, ब्रेन फैग का मतलब है, अगर आपको ब्रेन फैग हो रहा है और अगर आपको ब्रेन फैग बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो इससे 3 बातें पता चलती हैं। पहली बात कि आपको बहुतायत में अखरोट खाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अखरोट खाने की जरूरत है, कि कहीं ना कहीं ब्रेन फैग इज द साइन ऑफ मेंटल एग्जॉशन। कि जो मेंटल एग्जॉशन है, ब्रेन फैग कहीं ना कहीं मेंटल एग्जॉशन का ही साइन होता है। पहली चीज हमें पता लगी। दूसरी चीज हमको पता लगती है कि ब्रेन फैग होने का मतलब है कि आपको अपने स्टडी करने के तरीके के अंदर बदलाव करने की जरूरत। ब्रेन फैग ये बताता है कि आप एक हार्ड वर्कर हो, पर ब्रेन फैग साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि आपको एक स्मार्ट वर्कर बनने की जरूरत है। और जो तीसरी चीज ब्रेन फैग बताता है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देने की जरूरत। तो ब्रेन फैग के पेशेंट को देख के हमको ये 3 बातें पता लगती है। पहला, उसे अखरोट खाने की जरूरत है। दूसरा, उसको अपने पढ़ाई करने की, क्योंकि ब्रेन फैग सिर्फ उन लोगों को होगा जो अपने माइंड का एक्टिवली यूज कर रहे हैं, जो स्टडीज के अंदर, लिटरेरी वर्क के अंदर इन्वॉल्व है। ऐसा बंदा जिसके पास या तो भेजा नहीं है तो उसको ब्रेन फैग नहीं होगा, और उसके पास भेजा है बट वो अपने भेजे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने भेजे का कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो कोई लिटरेरी
वर्क में, स्टडी मटेरियल के अंदर, स्टडी वर्क में इंडल्ज नहीं है तो उस व्यक्ति को भी ब्रेन फेक नहीं हो। तो ब्रेन फेक हुआ, उससे हमको 3 बातें पता चली। पहली चीज, हमें अखरोट खाना है। दूसरी चीज, हमें अपने काम करने के, पढ़ाई के, हमारे लिटरेरी वर्क जो हम कर रहे हैं उसके करने के तरीके में बदलाव करना है। और जो तीसरी चीज है वो है कि हमको थोड़ा अपने माइंड को रेस्ट देने की भी जरूरत है। अब ये तो हो गया ब्रेन फेक, ठीक है। ब्रेन फेक के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी और समझाना चाहूंगा, क्योंकि जो ब्रेन फेक पे जो मेडिसिन है और वो जो 2 मेंटल टर्मिनोलॉजी है, खासकर मेरे होम्योपैथिक जितने भी दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो, उनको अच्छे से पता होगा कि एक टर्मिनोलॉजी है स्टेज फियर, स्टेज के ऊपर जाने से डर, और दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज एग्जामिनेशन फियर या फिर एग्जामिनेशन फंक। ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है, स्टेज फियर प्लस एग्जामिनेशन फंक, दोस्तों ये जो है दोनों चीजें बेसिकली ब्रेन फेक का ही मॉडिफाइड रूप है। क्योंकि ब्रेन फेक तो हमने क्या बात करी कि भाई ब्रेन के अंदर टेम्परेरीली कुछ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो जाना, जो दिमाग में चल रहा था वो पूरी ट्रेन ऑफ थॉट का मिस हो जाना, कुछ देर बाद आपके द्वारा वो पूरी ट्रेन ऑफ थॉट को आप रीमेमोराइज करते हो, रिकलेक्ट करते हो, और रिकलेक्ट करने के बाद आप जहां पे ब्लैकआउट हुए थे आप वहीं से चालू करते हो। बट ये ब्रेन फेक किस पोजीशन में हुआ, किस जगह पे जाकर हुआ, ये भी डिपेंड करता है। और उस जगह पे स्पेशली जब ब्रेन फेक होगा तो हमारी जो 2 नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उनका पूरा व्याख्यान हो जाएगा, जो है स्टेज फियर एंड एग्जामिनेशन फंक। मतलब एग्जांपल, ये हमारे बच्चे अक्सर बोलते हैं, सर वो तो पेपर हाथ में आया और पेपर देखा और मेरे को तो गश्त आ गया और मैं तो सब भूल गया, मैं जितना पढ़ के गया था मैं सब भूल गया। मैं वाइवा देने के लिए घुस रहा था और घुसते घुसते मैं बाहर खड़ा होकर पढ़ ही रहा था, और जब मैं मास्टर के सामने बैठा और उसने मेरे से पहला क्वेश्चन करा मैं सब भूल गया। व्हाट इज दिस? मतलब उस बंदे का ब्रेन फेक हुआ जब उसके हाथ में पेपर आया, उस बंदे का ब्रेन फेक हुआ जब वो मास्टर के सामने वाइवा देने के लिए बैठा। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द एग्जामिनेशन फियर। इसी को कहते हैं हम एग्जामिनेशन फंक। व्हाट इज एग्जामिनेशन फंक? कि एट द टाइम ऑफ द अपीयरेंस फॉर द एग्जामिनेशन ही विल गेट ब्लैकआउट इन हिज माइंड। वो सब भूल गया, फिर वो थोड़ी देर शांत बैठा, 5 मिनट उसने पानी बुलवाया, पानी पिया, फिर उसने अपने पूरे ट्रेन ऑफ थॉट को कलेक्ट करा। तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जहां पे जब ब्रेन फेक होगा, मतलब एग्जाम को फेस करते वक्त जब ब्रेन फेक होगा, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द एग्जामिनेशन फंक। और सेम चीज जब एक स्टेज पे होगी कि स्टेज पे इनको जाना था, इनको पता था, बट जैसे ही स्टेज पे पहुंचे वहां पे ब्रेन फेक हो गया। अब क्या बोलने आए थे, क्या बोलना था, क्या शीर्षक था, ये सब भूल गया, सब बिसर गया। अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर अपनी ट्रेन ऑफ थॉट को कलेक्ट किया और फिर जाके अपना मनोबल को इकट्ठा करा और उनने फिर स्पीच देना चालू करा। तो जो स्टेज फियर है और एग्जामिनेशन फंक है, बेसिकली ब्रेन फेक के ही 2 रूप हैं। अब आते हैं सीधे सीधे ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी ये समझ ही नहीं सकते इस बात को, ट्रीटमेंट क्या खाक बताएंगे, इसलिए कोई एलोपैथी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द एग्जामिनेशन फंक और स्टेज फियर, और the main topic of this video which is the brain fag are the first one is the Gelsemium in the 200 potency। जी हाँ दोस्तों, जेल्सीमियम 200, इससे जो पेशेंट को 4-4 गोली दिन में 2 बार देना है, सुबह शाम। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम ये चाहते हैं आगे भरना है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर ब्रेन फैग इज द एसिड फॉस 200। इससे भी 4-4 गोली सुबह शाम, और जो ट्रीटमेंट की मियाद होगी वो होगी एटलीस्ट 1 मंथ मिनिमम। और अगर आप इस वीडियो को आम दर्शक के रूप में देख रहे हैं तो ये दवाएं मन गढ़ंत मत खाइएगा जैसे दुनिया जहान के वीडियो देख के करते हैं। पहले अपने नियरेस्ट आपके जो होम्योपैथिक मेडिकल, आपका होम्योपैथिक जो डॉक्टर है, जो आप लोगों को हमेशा सलाह देते हैं, उनसे संपर्क करने के और उनके चर्चा के बाद ही लीजिएगा। और अगर आप एज अ डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं और अपने पेशेंट पे मेडिसिन यूज करना चाहते हैं, देन डू इट आफ्टर केयरफुल स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम सेशन में, लाइव क्लिनिक में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।